आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के सेक्शन को टच करने वाले हैं, कोर्स के सेक्शन को टच करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये पूरा इन डेप्थ वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्स क्रिएशन कि कैसे आप कोर्स क्रिएट करोगे, उसको सिस्टमाइज तरीके से कैसे आप डालोगे, सेटिंग्स सारी जो होती हैं वो सारी चीज़ें, प्राइसिंग, वो एकदम मतलब हम एक तरीके से इसको डिटेल में आपके सामने कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेगा। इसका जो पार्ट 1 वीडियो था, हमने क्या किया हुआ था, पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू डाला हुआ था। उसमें हमने पूरा डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू बताया था। तो क्या कर सकते हो आप, पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर के देखिए। एंड दिस इज द पार्ट 2 जहाँ पे हम लोग कोर्स सेक्शन पे हैं और कोर्स को हम लोग टच करने वाले हैं। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब भी आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे होम पे आप आओगे तो ऐसे दिखेगा। एंड यू हैव दिस मोर बटन, जिस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में आपके पास कोर्स है, पैकेजेस है, मेंबरशिप है, वेबिनार है, डिजिटल प्रोडक्ट है, टेलीग्राम कम्युनिटीज़ है। हम लोग अभी किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कोर्सेज के ऊपर। कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्रिएट कोर्स का एक ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्रिएट कोर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग के ऑप्शन हैं। ये 3 चीज़ें हैं। टाइटल आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, एंड प्राइसिंग आपको सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइटल डालते हैं। तो ये क्या है, मास्टर कोचिंग बिजनेस, ये हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मास्टर कोचिंग बिजनेस का ये टाइटल डाला हुआ है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जनरेट यूजिंग यूआई पे जनरेट यूजिंग एआई पे आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन एआई के द्वारा एक जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। अब ये चैट जीपीटी की तरह यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो जनरेट नहीं होता। दैट इज़ मोर ह्यूमन लाइक, आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एकदम ऐसा लगेगा नहीं कि जो डिस्क्रिप्शन बना है वो एआई ने बना करके दिया है, आपको ह्यूमन टच लगेगा उसमें आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग जनरेट यूजिंग एआई पे क्लिक करेंगे तो एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बन गया। देखिए, मास्टर द की प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज टू स्टार्ट एंड ग्रो योर सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस, लर्न हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, सेट योर कोचिंग रेट्स, क्रिएट इफेक्टिव कोचिंग प्रोग्राम्स एंड मार्केट योर सर्विसेज टू स्टैंड आउट इन द क्राउडेड। तो ये आ गया, टैगलाइन आ गया, की हाईलाइट्स आ गए। एंड आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। यहीं पे कुछ एडिट करना है तो उसको आप एडिट करके, जैसे मान लीजिए कि मेरे को इसको हटाना है, मैं यहाँ पे इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, या फिर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे मास्टर की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें कुछ भी टेक्स्ट चेंज करें तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आ गया व्हाट यू लर्न का पूरा सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, तो यहाँ पे है सेटिंग रेट्स, डिस्कवर हाउ टू सेट कॉम्पिटिटिव रेट्स दैट रिफ्लेक्ट्स योर वैल्यू। तो आप इस चीज़ को पूरा एडिट रिमूव जो भी करना हो आप कर सकते हैं। अब जब कुछ आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स भी आपके सामने आ जाते हैं कुछ ऑटोमेटिक जनरेट होकर के, विच विल हेल्प यू बेसिकली रैंक करने में वो हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर लोगे। अप्लाई चेंजेस पे अगर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये चेंजेस अप्लाई होकर के आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बन के रेडी हो गया, विदाउट मतलब आप एआई के हेल्प से। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं प्राइसिंग में। आपके पास यहाँ पे 2 तरह के प्राइसिंग ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आपके पास है फ्री प्लान एंड सेकंड आपके पास है वन टाइम प्लान। ठीक है, अगर आपको कोर्स को फ्री रखना है तो फ्री प्लान पे क्लिक करोगे एंड यू आर रेडी टू गो। अब देखिए, इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो पेड प्लान में भी सेम प्रोसेस होगा, फ्री प्लान में भी सेम प्रोसेस होगा। अगर फ्री रखते हो तो आपका ये वाला स्टेप रिमूव हो जाएगा और आप डायरेक्ट कोर्स क्रिएशन वाले डैशबोर्ड पे चले जाओगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, वन टाइम प्लान पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइसिंग सेट करते हैं और यहाँ से भी हम लोग वही डैशबोर्ड पे जाएंगे और फ्री प्लान के बाद जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक टोटल प्राइस का आपके पास ऑप्शन है, एक डिस्काउंटेड प्राइस का ऑप्शन है। लेट सपोज कि आप अपने कोर्स का प्राइस ये दिखाना चाहते हो कि ये 20,000 का है, बट अभी आपको ये डिस्काउंट में 10,000 का मिल जाएगा। तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे आप 20,000 डालोगे और यहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस डालोगे 10,000, तो ये 50% ऑफ में आपको मिल रहा है, ऐसा आप दिखा सकते हो। अगर आपको ये नहीं दिखाना है, आपको रखना है कि भाई 20,000 की टोटल प्राइस है, 20,000 में ही देना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 20,000 आप डाल दो और ऐसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको ऑफर नहीं दिखाना है तो, राइट। बट आपको ये दोनों मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पास इंटरनेट हेल्डिंग फ़ी, पीजी फ़ी टू लर्नर्स। तो ये जो आपके फ़ी है, तो आप इसको लर्नर में अगर पास करना चाहते हो, जो भी कॉस्ट ग्राफी ले रही है तो उसको आप लर्नर पे पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 20,424 फाइनल पेएबल प्राइस बाय लर्नर, 2,410
0.3 ग्राफिस ईयर, 2410.13 ग्राफिस ईयर, 433.82 गेटवे चार्जेस, 17,580.85 अमाउंट यू रिसीव। तो ये कमीशन वाइज जो भी है, जो अगर 5% का प्लान लिया हुआ तो वो दिखेगा आपको। तो आपको एक पूरा यहाँ पे डिटेल आइडिया दिख जाएगा कि आपके पास कितना पैसा एंड ऑफ द डे आने वाला है। कोर्स अगर कोई परचेज करता है तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको करने के बाद आप देखिए ऊपर, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ऊपर देखिए आपके पास एक ऑप्शन है नेक्स्ट पे क्लिक करने का। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कोर्स बिल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको एक कोर्स कवर ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपको चैप्टर्स ऐड करने के ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यूज हेडिंग फॉर एडिंग द चैप्टर्स, हेडिंग एंड चैप्टर आइटम फॉर हेडिंग, चैप्टर हेडिंग एंड चैप्टर आइटम फॉर एडिंग चैप्टर कंटेंट। ठीक है, तो हेडिंग्स को हम लोग चैप्टर के लिए यूज़ करेंगे और चैप्टर आइटम को हम लोग चैप्टर आइटम के लिए यूज़ करेंगे। ये ऐसे काम करता है, लेट्स सपोज आपका एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसके अंदर आप फेसबुक ऐड सिखा रहे हो, तो फेसबुक ऐड एक चैप्टर हो गया। अब फेसबुक ऐड के अंदर आपके मल्टीपल वीडियोस होंगे जो कि फेसबुक ऐड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फेसबुक ऐड आप सिखा रहे हो और फेसबुक ऐड के मल्टीपल वीडियोस हैं, तो आप फेसबुक ऐड के चैप्टर के अंदर मल्टीपल फेसबुक ऐड के वीडियोस रखोगे, राइट। तो उस तरीके से आप पूरा इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि एक चैप्टर में इतने वीडियोस हो गए, इतने कंटेंट हो गए, फिर दूसरा चैप्टर आ गया, फिर उसमें इतने कंटेंट हो गए, फिर तीसरा चैप्टर आ गया, फिर इतने कंटेंट हो गए। जैसे अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर होता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मल्टीपल लेसन्स होते हैं, तो उस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपको यहाँ पे अपना कोर्स कवर ऐड करना है। अब देखिए कोर्स कवर का यहाँ पे आपको जो साइज रहेगा दैट इज 600 × 400। अब कोर्स कवर क्या करना है, आपको सिंपली कैनवा के ऊपर जाना है, राइट, और यहाँ पे आपको अपना कोर्स का कवर जो है वो डिज़ाइन कर लेना है। आपको क्या करना है, 600 × 400 का साइज लेना है, और यहाँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करोगे एंड नाउ यू राइट टू कैनवा। इस पार्ट को स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, जैसे ये हम आ गए, यहाँ से जाएंगे हम लोग अपना इमेज ले लेंगे यहाँ से। एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रीमियम वाले अकाउंट पे। तो ये हम कैनवा पे आ गए, हमें साइज सेलेक्ट करना है यहाँ से 600 × 400। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टम साइज पे जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 600 × 400। ये साइज आपको लेना है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आपको क्लिक करना है कैनवा के ऊपर जाने के बाद, एंड नाउ आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको लेट्स सपोज एक आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पे डिज़ाइन टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या पे बिना टेम्पलेट का स्क्रैच से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली एक डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ऐसा हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि आपको एक यहाँ से एक इमेज हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसको हम यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं। तो आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे एक डिज़ाइन कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे ले लिया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यू हैव टू गिव मोर टाइम एंड डिज़ाइन अ गुड, आपको एक अच्छा डिज़ाइन बैनर यहाँ पे बनाना है। तो ये हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। तो कैनवा पे जाकर के बैनर बना सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो, और यहाँ पे हम आएंगे कोर्स बिल्डर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे, और जो बैनर देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस सेक्शन पे ऐड कोर्स कवर, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और आपका जो बैनर है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। तो ये यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये बैनर आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका बन गया बैनर। अब समझते हैं चैप्टर वाइज चीज़ों को, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपना चैप्टर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड मैनुअली पे क्लिक करेंगे, या फिर आप आउटलाइन डिज़ाइन करवा सकते हैं एआई के थ्रू, ठीक है। अब जनरेट इसमें हम एआई के थ्रू हेल्प ले रहे हैं, तो हमारे जो टाइटल है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा एक आउटलाइन बन गया है
कि इंट्रोडक्शन टू कोचिंग बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द कोचिंग इंडस्ट्री एंड रिफाइंड टारगेट मार्केट, डिफाइनिंग कोचिंग सर्विसेज, सेटिंग बिजनेस गोल्स। तो इस तरीके से देखिए, आप देखिए ये एक चैप्टर हो गया, इस चैप्टर के अंदर मल्टीपल ये आइटम्स आ गए। अब इसमें आइटम्स को आप एडिट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम लोग मैनुअली जाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ऐड मैनुअली पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर ऐड करना है। और चैप्टर ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हेडिंग का यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग वाला सेक्शन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग निश सिलेक्शन। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे डालेंगे माइंडसेट, ठीक है, कि भैया आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आप कोचिंग बिजनेस में आ जाते हैं। तो माइंडसेट, अब माइंडसेट के अंदर मान लीजिए हमारा मल्टीपल चैप्टर है, इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक चैप्टर यहाँ बन गया। अब इस चैप्टर के अंदर आप मल्टीपल चैप्टर आइटम डाल सकते हैं। अब ऐड चैप्टर आइटम पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपको ऐड करना है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे एंड चूज फाइल पे जा करके यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो अपना सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो माइंडसेट के अंदर एक वीडियो आ गया, इसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, लेट्स सपोज प्रिपेयर फॉर कोचिंग बिजनेस। इसका टेक्स्ट डाल सकते हैं, ड्यूरेशन डाल सकते हैं, और ऑटो प्ले होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए, टाइम बेस्ड है। अब इसका इस पर्टिकुलर वीडियो अगर आप थंबनेल डालना सकते हो तो थंबनेल यहाँ पे बना डाल सकते हैं 1920 इंटू 1080। तो ये यहाँ पे है आपका, ये प्रीव्यू हो गया वीडियो आपका, जो भी अपने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया। तो हमने एक डेमो वीडियो कुछ भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये देखिए ये प्रीव्यू हो जाएगा आपका वीडियो, कैसा दिख रहा है, ये प्रोसेसिंग में है अभी। तो ये हो गया, सेव करेंगे अब हम इसको। इस तरीके से आप वीडियो अपलोड करोगे। अगर आपको पीडीएफ डालना है तो आप ऐड चैप्टर आइटम पे क्लिक करोगे, पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ भी जो भी पीडीएफ है उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया, ठीक है, द अनलिमिटेड वेबिनार फनल टू सेल कोचिंग बिजनेस। तो आप देखोगे माइंडसेट के अंदर ये हमारे 2 चैप्टर्स हो गए, ठीक है, ऐसे इसको समझेंगे। अब क्या करना है, हमें एक दूसरा चैप्टर ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू चैप्टर पे क्लिक करेंगे, हेडिंग के ऊपर जाएंगे और इसका हम लोग नाम क्या देंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वेबिनार के ऊपर, कि भाई वेबिनार के बारे में सिखाने वाले सारी चीज़ों, ठीक है। तो वेबिनार के बारे में सिखाने वाले, तो वेबिनार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सबमिट करेंगे। तो अब ये देखिए ये अलग चैप्टर हो गया, ये अलग चैप्टर के अंदर मल्टीपल चैप्टर आइटम्स हो गए, फिर एक चैप्टर आ गया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल चैप्टर आइटम्स डाल सकते हैं, चाहे हमें वीडियो डालना है या फिर कुछ भी डालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको लिंक कुछ देना है तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं लिंक का, और यूआरएल यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट लेना है, पहले एक ही करके करते हैं। पहले हम लोग क्विज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्विज पे क्लिक करेंगे, क्विज का एक टाइटल डालेंगे वेबिनार, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ये टाइटल डालते हैं, अल्टीमेट वेबिनार फनल टू सेल योर कोचिंग बिजनेस। ये हमने हमारा क्विज है। टाइम लिमिट हम यहाँ पे मिनट्स में सेट कर सकते हैं, कि इसका हम लोग टाइम लिमिट रखते हैं कि 2 मिनट्स, ठीक है। सो एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। नंबर ऑफ रीटेक अटेम्प्ट्स वो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अनदर लैंग्वेज सपोर्ट अगर डालना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली चूज रैंडम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड फिल्टर्स, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से डिसेबल रहने देंगे। अब भी हम लोग यहाँ से करेंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे या तो आप क्वेश्चन को अपना इंपोर्ट कर सकते हो क्विज को, या फिर आप यहाँ पे न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिएगा आप, हम यहाँ पे न्यू क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए, नंबरिकल फिल इन द ब्लैंक्स रखना है आपको, मैच द कॉलम रखना है, सब्जेक्टिव रखना है। तो आपको क्या रखना है वो पहले यहाँ पे देखना है। लेट सपोज हमने सिंगल करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ चूज किया, सब्जेक्ट हमने डाला यहाँ पे कोचिंग बिजनेस, या फिर हम यहाँ डाल देते वेबिनार, ओके। अब वेबिनार में हुक क्रिएशन टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। डिफिकल्टी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, इजी रखना है, मीडियम रखना है, हार्ड रखना है, इसको हम लोग इजी रखते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना पहला क्वेश्चन पेस्ट करना है, जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन रखना है। तो विच सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे आ सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जाइए चैट जीपीटी पे, क्रिएट फ्यू क्विज फॉर
for a course related to coaching business। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये कुछ क्विज यहाँ से बना देगा, जैसे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग अ कोचिंग बिजनेस। तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। लेट मी कॉपी दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे कोर्स बिल्डर के ऊपर, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हमारा आ गया रनिंग, ये ऑप्शंस आ गया, रनिंग फेसबुक एड्स, आइडेंटिफाइंग योर नीश। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे ये सारे के सारे ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो भी हैं, जो भी ऑप्शंस आप दे रहे हो उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, हायरिंग अ टीम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, आइडेंटिफाइंग योर नीश। तो इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग योर नीश को हम यहाँ पे करेंगे करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्लेनेशन डालना है तो एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं डाल सकते, सबमिट करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्विज है दैट इज क्रिएटेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्विज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इसी में मल्टीपल क्वेश्चन ऐड करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको सेकंड क्वेश्चन ऐड करना है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अगेन दिस सेम ऑप्शन कि आपको यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, न्यूमेरिकल फिल इन द ब्लैंक्स रखना है या फिर मैच द कॉलम रखना है। अब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अगेन सब्जेक्ट आपको चूज करना है, टॉपिक आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपको इजी, मीडियम, हार्ड ये डालना है, क्वेश्चन डालना है आपको यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि भाई मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट। देखिए वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग है बट इट विल गाइड यू, बेसिकली आपको एक आइडिया लगेगा। आप स्किप थोड़ा सा जो चीज़ आपको आती है उसको स्किप करके देख सकते हैं। अब ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है, ये मल्टीपल क्वेश्चन सही होते हैं और एक गलत होता है। तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल व्हेन स्टार्टिंग अ कोचिंग बिजनेस। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये हमारा आ गया फर्स्ट अब इसमें देखिए जो करेक्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शंस कितने हैं हमारे, 3 हैं। तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन में रखेंगे, करेक्ट करेक्ट। ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप इस तरीके से बना सकते हो। सबमिट करोगे तो ये भी आपका यहाँ पे क्विज अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब आपको न्यू क्वेश्चन अपलोड करना है, प्लस पे न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स हमने चूज किया यहाँ पे, वेबिनार हो क्रिएशन। आप टॉपिक, सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम देंगे, डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन का टेक्स्ट डालेंगे, क्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। सो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ। आपके पास अगर ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं तो दैट विल बी ग्रेट। द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ कोचिंग बिजनेस इज टू आइडेंटिफाई योर एंडेस, राइट। तो ये हमने डाला यहाँ पे, पेस्ट किया और यहाँ पे हम आंसर पेस्ट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा नीश। तो ये सॉरी, आंसर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट इज नीश। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सिस्टम, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को आप बना सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तरीका रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का। अभी इसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्विज, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें ऐड करने का तरीका। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा ये कोर्स सेव हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं ऐड, दूसरे चैप्टर आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड चैप्टर आइटम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइव टेस्ट, क्विज को हम लोग एक्सप्लोर कर लिया। अब लाइव टेस्ट पे आते हैं। अगर आपको अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना है तो आप यहाँ पे लाइव टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट का नाम डालेंगे, कोचिंग बिजनेस टेस्ट। मैं एक डेमो ले रहा हूँ, यहाँ पे कोचिंग टेस्ट लेते हैं। टाइम लिमिट डालेंगे कि आपको क्या लिमिट लेना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 मिनट। वही अनदर लैंग्वेज सेलेक्ट और अवेलेबल फ्रॉम अवेलेबल टील, मतलब कब से कब तक इस टेस्ट को अवेलेबल रखना है आपको, वो आप यहाँ पे डालोगे। तो लेट सपोज टुडे इज जुलाई 17, ठीक है। तो हम इसको जुलाई 17 से लेकर के जुलाई 19 तक अवेलेबल रखना चाहते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड टेस्ट के पैटर्न आ जाते हैं कि क्या कैट पैटर्न आप चूज कर सकते हो, नीट यूज पैटर्न चूज कर सकते हो। बट हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे सिम अगेन द क्वेश्चन वाला सेक्शन कि आप टेस्ट में यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करो, वही सिस्टम आ गया यहाँ पे भी आप टेस्ट ले रहे तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, तो वही सारी चीज़ें आपके पास अगेन आ गई। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आप फॉलो करके क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया, सेव कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसको बैक करते हैं, ये कोर्स क्रिएशन का आपको थोड़ा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। तो अगर आपको असाइनमेंट देना है तो इसको थोड़ा समझते हैं। असाइनमेंट देना है तो असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट का नाम रखेंगे कोचिंग बिजनेस असाइनमेंट, सेम ही रख रहा हूँ मैं, जो भी मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है, कोचिंग बिजनेस असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है, सबमिट करेंगे। अब देखिए प्लीज़, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्लीज़ डाउनलोड द असाइनमेंट एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, अगर आप मान लीजिए कि आप एक तरीके से सोर्स दे रहे हैं कि ये असाइनमेंट है, आप जाइए इसको डाउनलोड करिए और इसका जो आंसर है वो दीजिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ डाउनलोड द असाइनमेंट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, आपको एक टेम्पलेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन सेट ऑलरेडी बना हुआ है, अब क्वेश्चन सेट कैसे बनेगा, आपको जो PDF में अगर आपका क्वेश्चन सेट बना हुआ है जहाँ पे क्वेश्चन है और वहाँ पे आपने बोल दिया कि इसका आंसर देना है, तो उस क्वेश्चन सेट को आप लोग डाउनलोडेबल फाइल में स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो वो उसको जो भी आपके स्टूडेंट के पास वो फाइल जाएगा उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर उसका आंसर वो कॉपी पे लिख करके या फिर PDF में बना करके वो उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपलोड एक टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, कोई भी हम यहाँ पे एक क्या बोलते हैं PDF को अपलोड कर दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर देते हैं इसको। तो ये अपलोड हो गया, तो इसको यहाँ पे स्टूडेंट डाउनलोड करके देखेंगे असाइनमेंट को, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, जब भी वो असाइनमेंट, उसके पास एक असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो असाइनमेंट अपलोड करेगा, इसको देख सकता है और असाइनमेंट को अपना अपलोड कर सकता है। तो जब ये असाइनमेंट अपलोड करेगा तो उसको मैसेज आएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग द असाइनमेंट। ये हो गया फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि असाइनमेंट में क्या क्या है, और ये हो गया लास्ट कंफर्मेशन मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा एक पब्लिश कोर्स आपने डिजाइन कर लिया। पब्लिश कोर्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस कोर्स को आप पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, कोर्स हो गया हमारा पब्लिश, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कोर्स इज पब्लिश। हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक लिंक मिल जाता है यहाँ से जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स को अगर कोई किसी को परचेज करवाने के लिए तो इस लिंक का हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसमें मल्टीपल सेटिंग्स अभी और हैं जिसको हम टच करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक डिटेल्स का कॉलम दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाओगे। यहाँ पे आप टाइटल, टैक्स, इंस्ट्रक्टर का नाम, जैसे मैं हूँ इंस्ट्रक्टर इसका तो मैं लिखता हूँ आशीष कांत, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। कोर्स का टैगलाइन डाल सकते हैं, ट्रांसफर योर कोचिंग पैशन इनटू थ्राइविंग बिजनेस। ये AI से जनरेट हुआ है, इसको आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। इसको मैं रीजनरेट किया, अनलॉक योर पोटेंशियल एंड बिल्ड अ थ्राइविंग कोचिंग बिजनेस विद एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी एंड प्रूवन टेक्निक्स। लैंग्वेज यहाँ पे डालना है, तो ये है मेरा कोर्स भैया हिंदी में, तो इसको हम करेंगे हिंदी में। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अगेन अब प्राइसिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। अब इसमें अगर आपको मल्टीपल प्लान्स रखने हैं तो आप इसमें अपने मल्टीपल प्लान्स को रख सकते हैं। ये हमारा आ गया वन टाइम प्लान, ठीक है। वन टाइम पेमेंट मतलब एक टाइम आप पेमेंट कीजिए, कोर्स का एक्सेस आपका, ठीक है। अगर हमें इसमें और प्लान ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्प्लिट पेमेंट प्लान भी आप कर सकते हैं, अलाउ टू स्प्लिट द कोर्स फी इनटू इंस्टॉलमेंट, तो वो आपके पास ऑप्शंस है। फ्री प्लान रख सकते हैं, अलाउ अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कुछ कंटेंट आप फ्री में स्टूडेंट को एक्सेस दे सकते हैं। तो आप यहाँ से फ्री प्लान पे क्लिक करके इसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्री प्लान का आप यहाँ पे डालोगे फ्री, प्लान का नाम बाय नाउ फॉर फ्री, ये हमारा आ गया फ्री प्लान। तो मतलब आपके कोर्स में मल्टीपल प्लान है, ये फ्री प्लान हो गया, एक आपका वन टाइम प्लान हो गया, और एक आपका ईयरली बेसिस पे आप अगर आप रखना चाहते हो कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो आप सेलेक्ट करके उसमें रख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे फ्री प्लान, तो हमारा यहाँ पे एक फ्री प्लान भी ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे तो स्प्लिट पेमेंट प्लान मतलब आप लर्नर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो स्प्लिट पेमेंट प्लान पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लान का नाम डालेंगे हम लोग यहाँ पे EMI और इंस्टॉलमेंट। टोटल प्राइस होता है तो हमारा कोर्स का प्राइस था 2499, और स्प्लिट हम इसमें अलाउ कर सकते हैं कि भाई 6 स्प्लिट में आप पेमेंट कर सकते हो या फिर 2 स्प्लिट में यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो वो स्प्लिट मतलब EMI वाला ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि भैया
6 स्प्लिट में आप पेमेंट करो, 4160 रुपीज़ आप पर मंथ पे करो, आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मंथली इसको क्लिक कर दिया है, तो मंथली वो पे कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपका बटन है बाय नाउ फॉर फाइनल प्राइस, राइट। पास इंटरनेट हेल्पिंग जो हमने पहले बात की थी कि स्टूडेंट पे अगर आपको पास करना है तो वो पास कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन देखिए आप, लिमिट कोर्स एक्सेस ड्यूरेशन, दैट इज द फंटेस्टिक चीज़ कि अगर आपको कोर्स ड्यूरेशन लिमिट करना है कि एक फिक्स डेट तक ही लोगों को कोर्स का एक्सेस मिले, तो उसको आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं। और सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, कि अगर आपने आज परचेज किया तो 90 डेज 365 डेज तक आपको इस कोर्स का एक्सेस रहे, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफिक डेट डाल देते हैं 365 डेज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और पास इंटरनेट फी तो ये आपको पता ही है। अंटिल फिक्स डेट अगर आप इस तरह रखना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। अंटिल फिक्स डेट पे रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली कैलेंडर में सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेट तक आपको एक्सेस रखने देना है। तो यहाँ पे हम अंटिल स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज पे क्लिक करके 365 डेज कर देंगे ऐड। तो इस तरह आपके एक कोर्स में मल्टीपल प्लान्स आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं OTP प्लान का लिंक यहाँ से देखिए, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे OTP वाला प्लान पे गया और ये इसका OTP वाला प्लान का लिंक हो गया, ठीक है, बाय नाउ फॉर 20,000 रुपीज़। ओके, अभी यहीं पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा हो गया 0 वाला, फ्री वाला। तो ये आ गया यहाँ पे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक, सेव करना पड़ेगा, सॉरी हमने ये सेव कर दिया। ये आ गया 0 वाला प्लान, देखिए अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्लान आ गया ना, OTP फ्री EMI। OTP मतलब वन टाइम प्लान है तो 20,000 में वन टाइम दे करके आप ले लो, फ्री है लाइफ टाइम के लिए तो आप फ्री में ले लो, EMI है तो EMI के ऊपर आप इसको ले सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्लान आप यहाँ पे दे सकते हैं, यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा। अभी इसमें से हम लोग फ्री प्लान को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए प्लान डिलीट करना है, बहुत सिंपली क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके सॉरी, आर्काइव प्लान पे क्लिक कर देना है, ये आर्काइव में चला जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने प्लान वाला सारे चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है लिस्ट कोर्स फॉर सेल। तो आपको ये कोर्स वेबसाइट पे सिर्फ रखना है या फिर कहाँ का रखना है, तो उसको आप डाल सकते हो, वेबसाइट के ऊपर भी, ऐप के ऊपर भी, iOS पे भी, मतलब एंड्रॉयड के ऊपर भी, iOS ऐप पे भी, मेंबरशिप के ऊपर भी। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हो कि किस पे लोग इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से इस कोर्स को लोग खरीद सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए मैंने जो यहाँ प्लान आर्काइव किया था वो प्लान यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ से हम इसको फिर सेव कर लेंगे। पेजेस पे आएंगे तो हमारे पास पेजेस, कोर्स का लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने वाला जो ऑप्शन है, तो उसमें आप क्या क्या रखना है तो वो चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो। एडवांस के ऊपर आकर के आप कोर्स का वेलकम मैसेज, कि जब भी कोई कोर्स में इनरोल करे तो उसको क्या वेलकम मैसेज चाहिए जाना चाहिए, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे यू आर इनरोल इन दिस कोर्स, आपको इसको नहीं छेड़ना है, बस कोर्स नाम ये ऑटोमेटिक फैच करेगा। तो यू आर इनरोल इन दिस कोर्स, अब यहाँ पे एक मैसेज गया तो इस मैसेज को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, साइट URL अगर आपको डालना है, साइट का नाम डालना है, सेंड एंड्रॉइड ऐप URL डालना है, iOS ऐप का URL डालना है, सपोर्ट ईमेल डालना है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फैच हो जाए, तो उसके लिए आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इसी कोर्स का अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी कोर्स पे क्लिक करोगे तो इसी कोर्स का एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और इसी कोर्स को अगर आपको डिलीट करना है, इस पूरे कोर्स को अगर आप डिलीट करना है तो आप डिलीट कोर्स पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स यहाँ जैसे ओके करोगे तो ये कोर्स आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल था कि आप इसके ऊपर कोर्स अपना कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया, कोर्स बिल्डर हमने देख लिया है। लैंडिंग पेज अगर आपको इसको एडिट करना है तो लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे आगे कि लैंडिंग पेज कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं आप। नाउ वी हैव सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ पे देखिए आपको लेट सपोज आपको अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपके पास एडिट करने का ऑप्शन है अपने सर्टिफिकेट को, तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे तो सॉरी यहाँ पे डिज़ाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को कस्टम कर मतलब सॉरी डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ पे है
कैसा दिख रहा है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सर्टिफिकेशन वाला मतलब सर्टिफिकेट एडिट करने का ऑप्शन आ गया। अपडेट हिस्ट्री, जो भी आपने अपडेट किया है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब सर्टिफिकेट, एक बार मैं सर्टिफिकेट पे चल जाता हूँ, मैं कोर्स बिल्डर पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, मान लीजिए किसी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो हम यहाँ पे ऐड चैप्टर आइटम पे क्लिक करते हैं और नीचे ओके, तो ये हमारा ऐड न्यू चैप्टर पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारा वीडियोस कॉम फाइल असाइनमेंट लर्नर। तो एक मान लीजिए कि कोई भी कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा तो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिटेल्स पे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं, ठीक है। रैंडम किसी को जाना चाहिए, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इशू करना है, तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब होगा कि 100% कोई कोर्स कंप्लीट करे तब, या फिर मतलब कैसे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर ये चीज़ सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बटन को आप ऑफ रखिएगा और सर्टिफिकेट अगर आपको देना है पर्टिकुलर कोर्स में तो इस बटन को आप ऑन कर दीजिएगा, तो आपके पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप कोर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो था आपका, इसको सेव करेंगे यहाँ से हम लोग, बैक टू कोर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये कंप्लीट था कि आप कोर्स कैसे बनाओगे ग्राफिक बाय अनअकैडमी में, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल है तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए कि हम आपका ये सारी चीज़ें कर दें, आपको हेल्प आउट कर देंगे चीज़ों में, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैकेज मेंबरशिप को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। आगे वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स उसको टच करेंगे।